video we will discuss today question number 5 part 3. So this question number 5, this is question number 5, this part 3 is the third part, right? So this question is, we have to prove the identity which is given over here. This is tan theta, this is tan theta over 1 minus cot theta plus cot theta over 1 minus tan theta. 1 minus tan theta is equal to 1 plus secant theta into cosecant theta. So to start with, हम इस part को we will consider this part first, as this is the left hand side of this identity. This is left hand side and this is a right hand side. Okay, so we'll start with the left hand side. From right hand side, हम ऐसा करते हैं कि we can write the key idea. इसमें जो आपका key idea रहेगा, key idea is tan theta को आप लिख सकते हैं sin theta upon cos theta. You can write tan theta as sin theta upon cos theta, sin theta upon cos theta, comma. You can write cot theta is equal to cos theta over sin theta, right? अब आप पुट कर दीजिए, आप लिखेंगे इसको sin theta upon cos theta over 1 minus cos theta over sin theta plus cos theta over sin theta over 1 minus sin theta upon cos theta. ओके, अगले स्टेप में हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं. आपके पास आएगा sin थीटा ओवर cos थीटा. अब देखिए इस पार्ट का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा sin थीटा, क्योंकि एलसीएम रहेगा 1 और sin थीटा का, तो मल्टीपल हो जाएगा. जिसका बटा कुछ नहीं, उसका बटा 1 है sin थीटा. तो 1 से, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है, देयर इज़ 1 ओनली. सो 1 से आप एलसीएम को भाग करेंगे, sin थीटा आएगा. sin थीटा से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आएगा sin थीटा. माइनस दूसरे केस में अब आपके पास है ये वाला पार्ट. आप sin थीटा से एलसीएम को भाग करेंगे, sin थीटा से sin थीटा को भाग करेंगे, 1 आएगा. जो आंसर आएगा उसको आप cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा cos थीटा. प्लस सेकेंड पार्ट में हम सॉल्व करते हैं, ये cos थीटा ओवर दिस पार्ट इज sin थीटा एंड यहाँ एलसीएम आपका आ जाएगा cos थीटा, और इसी प्रोसेस से हम सॉल्व कर देंगे इसको cos थीटा माइनस sin थीटा. ओके, अब आपके पास है डिनोमिनेटर के 3 साइन है, 1 2 3. अब पहले आप डिनोमिनेटर को लिख लीजिए, प्रोसेस से लिखेंगे हम पहले इस पार्ट को लिख लेंगे. इसका आप लिखेंगे sin थीटा ओवर cos थीटा इनटू, इन्वर्ट करके आप इसको लिख दीजिए. आपके पास आएगा sin थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस, अब आप लिखिए पहले cos थीटा ओवर sin थीटा इनटू, यहाँ लिखिए cos थीटा ओवर, आप यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, हम बाद में लेते हैं, cos थीटा माइनस
साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ आप -1 कॉमन ले लीजिए इस पार्ट से, तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा और यहाँ आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, so next part is well, यहाँ से आप डिनोमिनेटर को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ अब यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हमें इस मिस्टेक दिस पार्ट इज मिस्टेक, दिस पार्ट इज मिस्टेक, इसको हम इम्प्रूव कर देते हैं। यहाँ माइनस आपने कॉमन लिया, यहाँ फिलहाल प्लस रहने दीजिए, ये लो अब सही है ये, ना दिस इज नॉट द मिस्टेक। अब इसको इम्प्रूव करके लिखते हैं, मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस पार्ट अब माइनस कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो अब आप 1/, अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से हम इस पार्ट को बाहर ले लेते हैं, दिस पार्ट इज कॉमन नाउ, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब इसका फिर एलसीएम ले लीजिए, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, इस पार्ट में एलसीएम क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ द टू, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ आप कॉस थीटा से एलसीएम को भाग देंगे, बटा कर देंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा भाग देने पर, तो साइन थीटा से ऊपर गुणा कर देंगे तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इस पॉइंट पर आप साइन थीटा से भाग देंगे, साइन थीटा से एलसीएम को भाग देंगे, आपके पास कॉस थीटा बच जाएगा, तो यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई करने पर बचेगा कॉस क्यूब थीटा। ओके, यूजिंग यहाँ हम यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ ए है, here ए इज, इस फार्मूले में ए क्या है, साइन थीटा और बी क्या है, कॉस थीटा, इसको यूज कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल यहाँ कर दीजिए, आपके पास बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी देखिए मल्टीपल में है तो ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दोनों पार्ट जो है मिलकर 1 बना देंगे, तो आपके पास बचेगा, यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
आपको यहाँ समझना है कि मैंने कॉस थीटा साइन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। इसमें कंसेप्ट आपने ये इस्तेमाल करना है, एक्स को यदि बाई के साथ गुणा करें और बाई को एक्स के साथ गुणा करें तो आंसर बराबर आता है। जैसे उदाहरण के लिए एक और उदाहरण देख लीजिए, 4 को 5 से गुणा करें और 5 को 4 से गुणा करें, स्केलर चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर सेम आता है। सो इसको हम आगे लिख सकते हैं, इसका अलग अलग आप डिनोमिनेटर बना दें तो आपके पास आ जाएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 प्लस 1 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको आप आगे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 1 होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 प्लस। अब आप जानते हैं कि 1/sin थीटा जो है वो कोसिकन थीटा होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1/cos थीटा इज द secant theta. So this is all about it. This is the right hand side of this question. Now we will go for the second question. No, it's not the second question, it's the fourth question. From the next question is question number 4. Now we'll go for the question number 4. Question number 5, part 4. So this question is 1 plus secant A. This question is 1 plus, this is identity, 1 plus secant A over secant A is equal to sin square A is equal to sin square A over 1 minus cos A over 1 minus cos A. So now this part is left hand side and this part is right hand side of identity, right? You must recall the difference between expression, equation and identity. So this is the left hand side of this identity, solution. Starting with left hand side, this is 1 plus secant A over secant A. हम इसमें की आइडिया क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास एक की आइडिया क्या रहेगा, की आइडिया इज हम secant A की जगह 1/cos A पुट कर देंगे। सो इसमें करने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस 1/cos A ओवर 1/cos A। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर वाले पार्ट, इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इस पार्ट का एलसीएम क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू दिस इज cos A। अब आप यहाँ जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो 1 से आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे, cos A आएगा। cos A से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा cos A प्लस, अब यहाँ डिनोमिनेटर में cos A है, आपका एलसीएम भी cos A ही है, cos A से cos A को डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, फिर उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, नीचे आपके पास 1/cos A। ओके, सो अब आपके पास डिवीजन के कितने साइन हो गए, 1 2 3। इस स्टेज में आपने क्या करना है, आपने इसको इनिशियली जैसे है वैसे का वैसा लिख लेना है। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, मैं इसको लिखता हूँ 1 प्लस cos A और डिवाइडेड बाई cos A। फिर आपने जो ये वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर का पार्ट है, इसको इन्वर्ट करके उल्टा करके लिखना है। दिस इज cos A अपॉन 1। अब cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ओके, वी विल राइट नाउ 1 प्लस
कॉस ए। अब आप 1 माइनस कॉस ए से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए। 1 माइनस कॉस ए। इस टेक्निक की चर्चा हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ये वाला जो पार्ट है आपके पास, आप क्या बन जाएगा, दिस इज ए प्लस दिस इज बी, सो 1 इज ए माइनस कॉस ए इज बी। सो बीच का साइन जो है वो मल्टीपल का है। दिस मीन्स दिस फार्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और जहाँ ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू कॉस ए है, तो आप इसको आगे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस बी क्या है, दिस इज कॉस ए, आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, नीचे आपके पास बचेगा 1 माइनस कॉस ए। Now 1 square is 1 minus cos square a divided by 1 minus cos a. So using, देखिए आप, using sin square a plus cos square a is equal to 1। अब आपको चाहिए इस फॉर्म में एक्सप्रेशन, तो आप यहाँ लिखिए cos square a को परे ले जाइए। अब देखिए आपका यही एक्सप्रेशन कैसे लगता है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। इसका कुछ मीनिंग समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब यह है, जैसे ये इक्वेशन है या आइडेंटिटी, मैं इसको कह सकता हूँ, आइडेंटिटी एंड इक्वेशन दोनों ही है। अब इसमें आप ये देखेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि यदि आप इसकी जगह आप इस पार्ट को लिख देते हैं तो इक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें वैसे की वैसी रहती है। ये ऐसे समझना अपना इसको। तो इसको मैं आगे लिखूँ, इसका मतलब मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ओके, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। जरा गौर से देखिए, यही राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी है। सी दिस पार्ट, सो वी कैन से दिस इज लेफ्ट हैंड साइड is equal to a right hand side and is valid for all angles of A. Okay, so this is the proof of this identity, question number 5 part 4. So we will now go for the next identity. हमारा जो सवाल होगा वो okay, so we will now go for another question. May require 3 parts, and we'll try our best to divide it. This is a long question to do. So now this is question number 5. We will now go for question number 5. Question number 5 and 5th part. Okay, so this question is cos A. This is cos A minus sin A plus 1 over cos A plus sin A minus 1. This part is equal to cosecant A plus cot A. So we are asked this to prove this identity using is the given instruction. आपको ये यूज करना है, cosecant square A is equal to 1 plus cot square A, 1 plus cot square A. cosecant square A के जगह आपको 1 plus cot square A का जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इस्तेमाल करना है। अब सोल्यूशन की ओर चलते हैं। सोल्यूशन,
So we'll start with the left hand side of the identity. From left hand side, आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करिए. सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है, ये आपके सामने है. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस आइडेंटिटी. हम यहाँ से साइन ए कॉमन लेते हैं. दिस इज साइन ए इज टेकन आउटसाइड. अब आपको पता है जब हम साइन ए कॉमन निकालेंगे तो अंदर डिवाइड करते चले जाएंगे. तो साइन ए जब यहाँ से निकालेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए होगा, और वो होता है कॉट ए. और साइन ए में से साइन ए निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1. और जब आप 1 से साइन ए निकालेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए, विच इज कोसिकेंट ए. दिस इज कोसिकेंट ए ओवर. अब आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट में चलिए. डिनोमिनेटर वाले पार्ट में यदि आप साइन ए कॉमन निकालते हैं, आपके पास अंदर बचेगा कॉस ए से साइन ए निकालेंगे तो कॉट ए आएगा. साइन ए में से साइन ए निकालेंगे तो 1 आएगा, और 1 में से साइन ए निकालेंगे तो कोसिकेंट ए आएगा. दिस इज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट स्टेप. साइन ए से साइन ए कैंसिल. अब हम इस कुछ कोशिश करते हैं कि सवाल को कुछ बदल के लिखा जाए. हम इसको ऐसे लिखते हैं. न्यूमरेटर में हम कुछ थोड़ा सा इसको ऑपरेट करते हैं. इसको हम लिखेंगे दिस इज कॉट ए प्लस दिस इज कोसिकेंट ए माइनस 1. इसको ऐसे लिखा जा सकता है. और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में कुछ ऐसा इसको बदलने की कोशिश करिए. दिस इज कॉट ए और माइनस कॉमन ले लीजिए. फिर आपके पास बचेगा कोसिकेंट ए, या प्लस हो जाएगा और 1 वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, और ऐसे लिख देंगे. ऐसा लिखने के बाद हम इसको यहाँ साइन रैशनलाइजेशन कर देंगे. यहाँ प्लस के साइन के साथ फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये देखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. कॉट ए माइनस माइनस मल्टीप्लाई करिए. कॉट ए माइनस ने प्लस साइन चेंज कर दिया, प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1. इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया और इसी के साथ आपने डिवाइड कर दिया. डिवाइड जो किया उसके साथ किया कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1. जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया. अब ज़रा फिर ध्यान से देखिए. आप इस पार्ट को आप ले लीजिए ए, और इस पार्ट को आप ले लीजिए बी. ए और बी, तो यहाँ ये हो जाएगा ए और ये वाला पार्ट हो जाएगा बी. सो ऊपर वाले पार्ट में बना आपके पास a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. सो दिस इज a प्लस बी स्क्वायर. नीचे वाले पार्ट में बना ए स्क्वायर. ये वाला पार्ट होगा अब a और ये हुआ वैसे b, तो ये हुआ a और ये हुआ b. ऊपर वाला पार्ट हो गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाला पार्ट आपके पास हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. पुट करिए. हम कोशिश करते हैं कि यहाँ लिख देते हैं. आपके पास आ जाएगा a प्लस बी. अब a वाला जो पार्ट है वो है कॉट a का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला पार्ट जो है आपके पास वो है कोसिकेंट a माइनस 1 इसका होल स्क्वायर. नो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है. So this is a plus b whole square. You can write it like this, a plus b. So here a is cot a, take this bracket like this, plus cosecant a minus 1, ये b है. और इस पार्ट का होल स्क्वायर रहेगा. डिवीजन में रहेगा cot a का स्क्वायर माइनस this is cosecant a minus 1 whole square. Okay, so now
expand this. This is a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. इसको इस तरह से खोल दीजिए आप, तो पार्ट आपके पास रह जाएगा कॉट ए, पेंसिल थोड़ा पतला कर देते हैं, so this is now cot a square, cot square a plus cosecant a minus 1 a square plus b square plus 2ab, 2 time cot a into cosecant a minus 1. This is the b part, right? So divided by a square, this is cot square a minus, अब आप इस पार्ट को फिर सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा cosecant स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 टाइम cosecant a. ओके, अब आप अपर वाले पार्ट को खोल दीजिए, कितना आता है, ये आपके पास आ जाएगा cot स्क्वायर a प्लस, अब इस पार्ट को सॉल्व कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर cosecant स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2ab, 2 cosecant a, इट्स अ बिट लॉन्ग, और इसको भी खोल दीजिए आप आगे, प्लस 2 cot a cosecant a माइनस 2 cot a, 2 cot a डिवाइडेड बाय, इसको खोल दीजिए ब्रैकेट, दिस इज cot स्क्वायर a माइनस cosecant स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 2 टाइम cosecant a. ओके, अब आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं यूजिंग, यहाँ दिया है कि आपको जो cot स्क्वायर a की जगह आप ऐसा कर सकते हैं यूजिंग, यहाँ लिख दीजिए जो cot स्क्वायर a होगा वो cosecant स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, दिस इज cosecant स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर a. तो यहाँ लिख दीजिए आप, यहाँ हम लिखेंगे इसको cosecant स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cosecant स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 टाइम cosecant a प्लस 2 cot a cosecant a माइनस 2 cot a डिवाइडेड बाय, हमारे पास नीचे बचेगा cot स्क्वायर a की जगह आप लिख सकते हैं cosecant स्क्वायर a माइनस 1, इसकी जगह आप यहाँ फिर लिख सकते हैं, दिस इज यू कैन राइट cosecant स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cosecant स्क्वायर a माइनस 1 अगेन, ओके, cosecant स्क्वायर a minus 1 and plus 2 cosecant a. So here you just see minus 1 से plus 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 cosecant स्क्वायर a माइनस 2 cosecant a प्लस, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, आप 2 cot a कॉमन ले लें, 2 cot a, अंदर आपके पास बचेगा cosecant a माइनस 1,
और जो डिनोमिनेटर में आएगा वो यहाँ आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद -2 + 2 टाइम कोसेकेंड, ओके। अब आप यहाँ से भी 2 कोसेकेंड यहाँ कॉमन ले लीजिए, 2 कोसेकेंड से आप अंदर भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोसेकेंड से कोसेकेंड कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कोसेकेंड -1 + 2 कॉट अंदर आपके पास बचेगा कोसेकेंड -1। अब आप डिनोमिनेटर में ऐसा करिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लीजिए, यू कैन टेक 2 यू कैन टेक 2 कॉमन, और इसमें आपके पास आ जाएगा कोसेकेंड -1। अब आपके पास है आगे यहाँ से कोसेकेंड -1, यहाँ से कोसेकेंड -1 कॉमन आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा इधर बाउंड्रीज क्रॉस हो गई है, इस बाउंड्री का आप थोड़ा सा ऐसे समझें। हम आप आगे लिखते हैं कोसेकेंड -1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। इसमें आपके पेन का कुछ कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि थोड़ा फर्क है। Which color is suitable? I don't think so. So cosecant -1 2 cosecant -1 को आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास अंदर बचेगा cosecant + cot you are left with, अंदर आपके पास cosecant plus cot so color of the pen should be the same, divided by 2 times cosecant -1, cosecant -1 से cosecant -1, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, and you are now left with cosecant plus cot so which is the right hand side of the equation। आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ है 2, इसको दोबारा लिख देते हैं, 2 टाइम यहाँ है cosecant -1, रेड इसके ऊपर विजिबल नहीं है, ये वाला पार्ट है cosecant plus cot so it should be visible to you। so I'm sorry for inconvenience, पर जो क्वेश्चन है जो थोड़ा लंबा था, पर इस उम्मीद के साथ इसको क्लोज कर रहा हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।